से सारी समस्याओं का निकाल सकते हैं। वो स्थिति अगर पैदा होती है तो मैं मानता हूँ कि ये का मंडल शाहपुरा की जनता की सबसे सेवा करने में सफल होगा। पार्षदगण लोकसभा जो होती है वो जितने में बैठती है। लोकसभा जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। विधानसभा जयपुर में बैठती है। विधानसभा में भी प्रादेशिक स्तर पर जो मुद्दे और वो लिया जाता है, उन पर विचार होता है। लेकिन ये जो नगर पालिका मंडल है, चाहे वो नगर निगम हो और चाहे वो नगर परिषद हो, इनका सीधा संपर्क जनता से होता है। इनकी जो सेवा भावना की कार्यवाही है, उस कार्यवाही से जनजीवन प्रभावित होता है। सवेरे उठते ही जो आप घर से निकलते हो किसी काम के लिए, अगर सफाई है तो मन में साफ रहेगा और गंदगी है तो नाक निचोड़ करके आपको आगे जाना पड़ेगा, सुकून ही खराब हो गए। तो ये अच्छा सुकून जो है वो अच्छी सफाई से मिलता है, वो काम आपको मिले। जितनी भी नागरिक सुविधाएं हैं, अभी मैं मोहन जी ने एक बहुत बड़े अच्छा मुद्दा उठाया कि भाई ये जो 11 के लाइनें हैं जो नगर के या मकानों के ऊपर से गुजर रही है, दूसरी जगह से गुजर रही है, इनका निराकरण होना चाहिए। कल ये विषय जिला परिषद की बैठक में आया और जिला परिषद की बैठक में आया कि यह तय हुआ कि भाई 60% जो है वो खर्चा किसका उठाएगा। नगर पालिका के ग्रामों में जहाँ जाके जो ऊपर से लाइटें जा रही है और जिनको हटाना है 60%, और ग्राम पंचायत उठाएगी और विधायक भी उठाएगा। बिल्कुल मैंने इसका विरोध किया था। मैंने कहा पूरा खर्चा इस काम को उठाना चाहिए। विधायक को नगर पालिका पर, ग्राम पंचायत पर ये बोझ नहीं डालना चाहिए। वैसे ही लाखों करोड़ों की चीजें तो हो रही है, लेकिन फिर भी जो कल की स्थिति बनी हुई है कृषि मंत्री जी से निकलवा दिया। इस बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान सैगल साहब, सभी पधारे हुए पार्षद और नवनिर्वाचित। हमारे यहाँ पर न आज है न काल होनी चाहिए, क्योंकि हम एक आपसी सहयोग से, आपसी विमर्श से, आपसी बातचीत से सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। और वो स्थिति अगर पैदा होती है तो मैं मानता हूँ कि ये नगर पालिका मंडल शाहपुरा की जनता की सबसे अधिक सेवा करने में सफल होगा। पार्षदगण लोक पालिका मंडल है, चाहे वो नगर निगम हो और चाहे वो नगर परिषद हो, इनका सीधा संपर्क जनता से होता है। इनकी जो सेवा भावना की कार्यवाही है, उस कार्यवाही से जनजीवन प्रभावित होता है। सवेरे उठते ही जो ही आप घर से निकलते हो किसी काम के लिए, अगर सफाई है तो मन भी साफ रहेगा और गंदगी है तो नाक निचोड़ करके आपको आगे जाना पड़ेगा, सुकून ही खराब हो गए। तो ये आपकी बैठक में भी आया था और जिला परिषद की बैठक में आया तो यह तय हुआ कि भाई 60% जो है वो खर्चा जिसका उठाएगा। नगर पालिका के ऊपर ग्रामों में जहाँ जहाँ भी जो ऊपर से लाइनें जा रही है और जिनको हटाना है 60%, और ग्राम पंचायत उठाएगी और विधायक भी उठाएगा मिलके। मैंने इसका विरोध किया था। मैंने कहा पूरा खर्चा इस काम को उठाना चाहिए। विधायक को नगर पालिका पर, जो ग्राम पंचायत पर ये बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। वैसे ही लाखों करोड़ों की चीजें तो हो रही है, लेकिन फिर भी जो कल की स्थिति बनी वो ये है कि 60% जो है वो डिस्कॉम उठाएगा और उसके बाद 40% पे चाहे नगर पालिका उठाए, ग्राम पंचायत उठाए या चाहे फिर जो है विधायक उठाए। ये स्थिति है। तो मैं ये स्थिति आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ये विषय उठा। मैं चाहूँगा कि ये स्थिति पूरी की पूरी निष्काम खर्चा उठाए
और निष्काम खर्चा उठा करके जो एक हानि की हमेशा संभावना बनी रहती है, उस संभावना से नागरिक जीवन मुक्त हो। क्योंकि बड़ा हमेशा ही छत पे निकल रहा है तो बच्चों का खेलना, जाना, उठना, बैठना, सड़क पे निकल रहा है तो पशु पशु का बैठना, तो ये बड़ी समस्या है। और इस समस्या के हल के लिए मैं अपनी ओर से राजस्थान सरकार को पुरजोर शब्दों में लिखूंगा कि ये सारी जो लाइनें हैं, जो खतरे की लाइनें हैं, उसका सर्वे करवा करके और उस खतरे से नगर को मुक्त किया जाए, और जिसमें किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। आर्थिक स्थिति से बहुत पैसा है निष्काम के पास, उसको भी आर्थिक स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा। तरन तारण के जो है उद्घाटन में 2-3 बातें मैंने कही है, और वो हमारे कृषि मंत्री जो आए लालचंद जी कटारिया, उनसे भी सहमति हो गई है कि शायद फूलिया कला में वो इस बात का प्रस्ताव रखेंगे कि वहाँ एक कृषि कॉलेज खोला जाए, जिससे कि यहाँ के कृषकों को लाभ मिले, और उसमें मेरा भी सहयोग होगा, और मुख्यमंत्री तक मैं और वो दोनों ही जाकर इस बात की जो है कोशिश करेंगे। आज चांदना जी भी आने वाले थे, खेल कूद के जो है वो प्रभारी हैं। मैंने ये भी कोशिश की है और मेरी मांग है कि यहाँ पर शाहपुरा नगर में एक अच्छा स्टेडियम बने। उस स्टेडियम से हमारे नए खिलाड़ियों को उभरने का मौका मिलेगा, हर तरह के खेल कूद के प्रति आकर्षण पैदा होगा। और खेल कूद आज दुनिया में, भारत में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा महत्व का विषय होता जा रहा है, और जिसका प्रमाण ये भी है कि पाठ्यक्रम में 1 घंटा आजकल खेल कूद का रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है कि भाई रुचि पैदा हो और दोनों बातें हो। खेल कूद से स्वस्थ भी रहता है आदमी, जिससे बीमारियां दूर रहती है, और खेल कूद से आगे बढ़ने का उनको अवसर भी मिलता है। और आज तो राज्य सरकार खेल कूद में आगे आने वालों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे रही है। ये भी आज का एक विषय है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था और ये सूचित कर रहा था कि नगर पालिका ने, मुझे खुशी है कि हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ने 25 बीघा जमीन अपने स्टेडियम के लिए निर्धारित है, और उसकी घोषणा इन्होंने की है। अब ज़मीन मिल गई, अब केवल हमको जो है कुछ औपचारिकताएँ पूरी करनी है, और 2-3 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। उस 2-3 करोड़ रुपए के खर्च का व्यवस्था भी करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि आप सब अगर सोच लें तो उस खर्च की कमी भी नहीं आएगी। मेरे पास भी पैसा है, पहले नहीं था, इसलिए नहीं था कि वो सारा पैसा सरकार ने ले लिया। हमको आज शाहपुरा की नगर पालिका की साधारण सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हमारे शाहपुरा के विकास के पुरोधा आदरणीय मेघवाल साहब उपस्थित रहे, और बिंदुवार बैठक में 20 विषयों पर जो प्रस्ताव थे हमारे, बिंदुवार उस पर चर्चा हुई। सभी साथियों ने प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए शहर के विकास पर मुहर लगाई।